आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने लोगों की भाषा में गड़बड़ी क्यों डाली थी। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में कि सबसे पहले लोग एक ही भाषा बोलते थे, एक ही बोली बोली जाती थी। तो ऐसा क्या कारण आ गया था, ऐसी क्या वजह आ गई थी कि परमेश्वर ने लोगों की भाषा में गड़बड़ी डाल दी। यही देखने जा रहे आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आपको पता है कि नूह के समय में जल प्रलय आया था। वो किस लिए आया था? क्योंकि पूरी धरती पर पाप इतना आ गया था कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर जब पड़ी तो परमेश्वर देखकर हैरान हो गया। वो लोग अपनी मनमर्जी से जीना चाहते थे और वो लोग अपने ऐशो आराम में जी रहे थे। हालेलुया। वो लोग अपने ऐशो आराम में जी रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे। और जब परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे तो परमेश्वर ने पूरी धरती पर एक ही मनुष्य को धर्मी पाया, नूह को। और परमेश्वर ने नूह से कहा तू एक जहाज बना, और नूह परमेश्वर के कहने के अनुसार जहाज बनाना शुरू कर देता है। परमेश्वर ने नूह को कहा मैं पूरी सृष्टि में सिर्फ तुझे ही धर्मी पाया है। हालेलुया। मैं पूरी सृष्टि में सिर्फ तुझे ही धर्मी पाया है। मैं सिर्फ तेरे परिवार को बचाऊंगा और मैं किसी को नहीं बचाऊंगा। मैं उन पंछियों को, उन पशुओं को, उन रेंगनवा जंतु को बचाऊंगा जिनको मैं कहूंगा उन्हीं को तो उस नाव के अंदर चढ़ाना, बाकी किसी को नहीं चढ़ाना। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं इस सृष्टि को बनाकर पछता रहा हूं और यह सृष्टि इतनी पाप से भर चुकी है कि इसे मैं नष्ट करना चाहता हूं। हालेलुया। यानी परमेश्वर इस सृष्टि को बनाकर पछता रहा था, क्योंकि इस सृष्टि पर इतना पाप बढ़ चुका था। परमेश्वर पछता रहा, तो परमेश्वर ने इस सृष्टि को नाश करने का फैसला बनाया। और जब परमेश्वर नाश करने का फैसला बनाता है तो परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति को बचाने का भी फैसला बनाता है। और परमेश्वर ने नूह से कहा किश्ती बना, और नूह किश्ती बनानी शुरू कर देता है और नूह का परिवार भी किश्ती बनाने में लग जाता है। जब वो बना रहे होते किश्ती तो जो नूह होता है वो लोगों को सुसमाचार देता है। किस लिए? परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, तुम बच जाओ। जो परमेश्वर ने नूह से सब बातें कही थी वो नूह लोगों को बता रहा था। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग नूह का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। लोग नूह का मजाक उड़ाते हैं कि ऊपर तो बादल भी नहीं है और बारिश आएगी कैसे, पानी कैसे आएगा, हम कैसे डूबेंगे। लोग नूह को पागल समझने लगे थे, लेकिन नूह जो परमेश्वर ने उसे कहा था वही कर रहा था। नूह जैसे जैसे जहाज बना रहा था वैसे वैसे लोगों को सुसमाचार सुना था, लेकिन वो लोग फिर भी मजाक कर रहे थे। जब जहाज बन जाता है तो परमेश्वर जैसे आज्ञा देता नूह को, नूह उन्हीं जानवरों को, उन्हीं पशुओं को, उन्हीं पंछियों को, उन्हीं रेंगने वाले जंतुओं को ऊपर नाव के अंदर रखता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर द्वार को बंद कर देता है नाव के। और जब नाव का द्वार बंद हो जाता है वो लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि जब तक जल प्रलय उनको बहाकर नहीं ले गया तब तक उनको पता नहीं चला। यानी अब पानी आ चुका है, अब सब कुछ आ चुका है, अब परमेश्वर ने सब चीजें स्टार्ट कर दी जल प्रलय आना। वो लोग जब डूबने लगे तब उनको नूह की बातें याद आने लगी। हालेलुया। तब उनको नूह की बातें याद आने लगी और वो लोग गेट खटखटाने लगे किश्ती का। अब वो खिड़की परमेश्वर ने बंद कर दी थी, अब उसे कोई भी खोल नहीं सकता था। ना तो नूह खोल सकता था ना बाहर वाले, क्योंकि परमेश्वर ने दरवाजे को ऐसा बंद कर दिया था कि उसे अब कोई नहीं खोल सकता था। आपको पता है वो सब लोग नष्ट हो चुके थे जो बाहर आ चुके थे और सिर्फ नूह का परिवार बचा था। हालेलुया। नूह का सिर्फ परिवार बचा था। हम पढ़ते हैं मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर को क्यों करनी पड़ी। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 11 का 1 से। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली बोली जाती थी। आपको पता है सब धरती पर नाश हो चुका था, सब मनुष्य नष्ट हो चुके थे और सिर्फ नूह का परिवार बचा था। और वहां पर कहते एक ही भाषा बोली जाती थी और एक ही उनकी सबकी बोली थी। इसलिए सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी, क्योंकि नूह का सिर्फ परिवार बचा था ओनली, बाकी सब लोग मारे गए थे। किस लिए? क्योंकि सब लोग गलत चल रहे थे। और अब तो सब लोगों में एक ही भाषा होनी थी, एक ही बोली होनी थी। और जब पृथ्वी को भरने की बारी आई तो उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर
उसमें बस गए। नूह को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि जब ये जानवर निकलेंगे, बच्चे देंगे, तो ये अलग अलग जगह जाकर फैल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने सब इंसानों को भी यही आज्ञा दी थी कि तुम जाकर क्या करो, बस जाओ। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए, क्योंकि नूह का परिवार बचा था और उससे जो संतान ने पैदा हुई थी वो थी, और नूह से ही शुरू होने वाली थी। हालेलुया। नूह के परिवार से पीढ़ी शुरू होने वाली थी, तो सब लोगों में एक ही भाषा बोलनी जानी थी और एक ही बोली होनी थी। इसलिए क्योंकि नूह का सिर्फ एक ही परिवार बचा था, बाकी सब लोग तो मारे गए थे, और सब लोग मारे गए थे। अब नूह की पीढ़ी ही चालू होनी थी, तो वहां पर एक ही बोली, एक ही भाषा तो बोली जानी थी। तब आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के बलि भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। क्या हुआ? अब उन्होंने क्या सोचा, आओ हम आपस में क्या करें, ईंटें बनाने शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हम दूर नहीं जाएंगे एक दूसरे से। हालेलुया। ये लोग क्या करें, हम एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम ईंटें बनाते हैं, उन ईंटों को बनाकर हम पकाते हैं आग से। हालेलुया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे वो लोग। हालेलुया। परमेश्वर को भूल गए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे का काम लिया। क्या हुआ, पत्थर के स्थान पर तो उन्होंने ईंटों से काम लिया, यानी जो लोग वो गारे से ईंटें बना रहे थे, गारे से ईंटें बना बना के उन्होंने पकाना शुरू कर दिया। और जब वो पक रही थी तो वो ईंटें बन रही थी। ये वो अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे। किस लिए? हमें इस स्थान से दूर ना जाना पड़े, हमें सबको अलग अलग ना होना पड़े। हम क्या करेंगे, हम एक ही जगह रहेंगे, हम भाई भाई हैं, हम सब एक ही जगह रहेंगे। हालेलुया। हमारी एक ही जाति है, हमारी एक ही बोली है, हम एक ही जगह रहेंगे। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया, हम इसी स्थान पर रहेंगे और हम यहीं पर सब बसेंगे। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। क्या कहा, आओ हम एक नगर बनाए और अपना ही एक गुम्मट बनाए। क्या बनाए हम, बाबेल का गुम्मट बनाए। आओ हम एक नगर एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। हालेलुया। क्या कहते हैं, आओ हम एक गुम्मट बनाए जिसकी चोटी ना आकाश से बातें करे। यानी वो परमेश्वर का सामना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। वो किसका सामना करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का सामना करने के लिए जा रहे हैं। यानी वो परमेश्वर से विद्रोह करने का सोच रहे हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। जिसको चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। क्या कहते हैं, हम एक गुम्मट बनाते हैं और हमें उसकी चोटी आकाश तक हो, तक, और इस प्रकार से हम अपना क्या करेंगे, नाम करेंगे। यानी जब हम आकाश तक उस मीनार को बना लेंगे ना, तो हमारा नाम होगा और लोग कहेंगे ये किसने बनाया, तो ये कहेगा फलाने ने बनाया। हालेलुया। क्या होगा, हमारा नाम होगा। परमेश्वर ने क्या कहती थी, सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, और ये क्या कहते हैं, हमें पृथ्वी पर फैलना न पड़े। क्या ये लोग परमेश्वर के आज्ञा को मान रहे थे? नहीं मान रहे थे, बल्कि ये लोग परमेश्वर का विद्रोह करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का विद्रोह करने के लिए जा रहे थे, और ये लोग सोच रहे थे हम मीनार के द्वारा ही आकाश तक पहुंच जाएंगे और हमारा नाम होगा। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हालेलुया। क्या हुआ, जब लोग गुम्मट बना रहे थे तो परमेश्वर उतर कर आ गया। हालेलुया। कौन उतर कर आ गया, परमेश्वर। परमेश्वर देख रहा था ये लोग करने क्या जा रहे हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि तुम पृथ्वी पर बढ़ जाओ, फूलो फूलो पृथ्वी पर बढ़ जाओ, मैंने ये आज्ञा दिया है और तुम यहीं बैठे हो। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि उनकी एक भाषा थी, एक बोली थी, और वो लोग कहते हैं हम तो भाई भाई है। इसलिए वो लोग सोच रहे थे हमें अलग ना होना पड़े, हम इसी जगह पर रहेंगे, इसी जगह पर बसेंगे। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उनने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। क्या कहा परमेश्वर ने, इनकी भाषा एक है, इनकी भाषा एक है, और इनका जो दल है वो भी एक है। क्योंकि उन्होंने काम तो करना था, क्योंकि वो लोग आसानी से काम को कर रहे थे।
उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी काम करने के लिए। आप कई बार किसी के साथ काम करते हो और वो आपका ही भाषा बोलने वाला होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती काम करने के लिए। इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, उनकी भाषा, उनकी बोली, सब चीजें मैच कर रही थी, इसलिए वो लोग बाबेल का गुम्मट बनाने जा रहे थे। हालेलुया। वो लोग ईंटें पका रहे थे, कोई गारा बना रहा था और वो गारे से ईंटें पका रहा था और कोई ईंटों को पकाकर ऊपर पहुंचा रहा था। ये आसानी से काम चल रहा था, किस लिए? क्योंकि उनकी भाषा भी एक थी, उनकी बोली भी एक थी। और ये सब परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर ने देखा कि इनको तो कोई भी काम अनहोना नहीं होगा, यानी इनके काम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये लोग तो आसानी से काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये लोग आसानी से काम कर रहे हैं, और जब ये लोग आसानी से काम कर रहे हैं तो इनको दिक्कत क्या हो सकती है? क्योंकि इनको अपनी बोली समझ में आ रही है, उसकी बोली समझ में आ रही है, सबकी बोली भाषा सबकी समझ में आ रही है, तो ये लोगों को कोई काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो लोग परमेश्वर से विद्रोह करने जा रहे थे, ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना। अगर वो लोग परमेश्वर का कहना मानते तो इस धरती पर एक ही भाषा, एक ही बोली बोली जानी थी। उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। अब जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कुछ भी वो करना चाहे उनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? ये ऐसे तो रुकने वाले नहीं है, मैंने इनको आज्ञा दी है कि तुम पृथ्वी पर बढ़ जाओ। लेकिन ये लोग तो सोच रहे हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। हालेलुया। ये लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो यहीं रहेंगे, हम यहीं पर बसेंगे, हम भाई भाई हैं और हम इसी जगह पर अपना बसेरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा तो क्या हुआ, हम इसी जगह पर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सारी फूलो सारी धरती पर फैल जाओ। लेकिन ये लोग क्या करें? हम तो यहीं पर रहेंगे। और परमेश्वर ने कहा आओ हम उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वो लोग जब काम करें ना तो एक दूसरे की भाषा को ही ना समझ सके, और जब एक दूसरे की भाषा को समझेगी ही नहीं तो क्या बाबेल का गुम्मट बन सकता है? नहीं बन सकता। हालेलुया। क्या बाबेल का गुम्मट बन सकता? नहीं बन सकता। इसलिए परमेश्वर उतरा और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। हालेलुया। फिर कोई जब उनकी भाषा में गड़बड़ी होगी तो कोई गारा मांग रहा था तो वो उसे ईंट चक्कर दे रहा था, कोई बट्ठल मांग रहा था तो वो उसे पानी दे रहा था। ऐसे उनकी भाषा में जब गड़बड़ी होगी तो वो लोग अलग अलग जगह पर जाकर बसने लग गए। हालेलुया। जिनकी जिनकी भाषा थी वो लोग अलग अलग जगह पर जाने लगे। क्या परमेश्वर ने जब उनको कहा था, एक भाषा थी, जब उनकी एक बोली थी, परमेश्वर ने उनको कहा था अलग अलग चले जाओ, उनको तभी चले जाना था? ऐसा होता ही नहीं। हालेलुया। उनको तभी चले जाना था, ऐसा होता नहीं। परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी किस लिए डाली? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी ना कि तुम अलग अलग जगह पर जाकर बस जाओ, अलग अलग जगह पर जाओ तुम, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हमारी एक ही भाषा है, एक ही बोली है, हम शिनार देश में बसेंगे और यहीं पर हम रहेंगे। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। किस लिए? कि वो लोग जब काम करे तो एक दूसरे की भाषा को समझ ना सके। हालेलुया। वो लोग, अगर वो लोग एक ही भाषा बोलते रहते और परमेश्वर उनको छोड़ देता तो वो ऊपर तक मीनार बना लेते और परमेश्वर से विद्रोह करते। हालेलुया। परमेश्वर से विद्रोह करते, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो दया करने वाला। इसलिए परमेश्वर उनकी भाषा में इसलिए गड़बड़ी डाली कि ये लोग मेरा विद्रोह ना कर सके। हालेलुया। ये लोग मेरा विद्रोह ना कर सके, क्योंकि शैतान ने जब परमेश्वर का विद्रोह किया था तो वो स्वर्ग से गिरा दिया गया था। वो कैसे गिराया गया? स्वर्ग से। उसके मन में क्या आया कि मैं परमेश्वर की जगह ले लूंगा और मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे गिराया था, क्योंकि परमेश्वर के समान कोई नहीं बन सकता। और ये भी सोच रहे थे कि हम भी ऊपर तक चले जाएंगे, हम स्वर्ग में सीधा पहुंच जाएंगे। इनके मन में एक क्या आ गई? एक लालसा आ गई, और इनको नहीं पता चला कि हम परमेश्वर का कहना नहीं मान रहे और हम परमेश्वर से विद्रोह करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जब भी परमेश्वर से इंसान विद्रोह करने के लिए जाता है और परमेश्वर सोचता है कि मैं परमेश्वर के समान आ जाऊं और मैं ऊंचे तक चला जाऊं, तब तक परमेश्वर उनके लिए कोई ना कोई योजना बनाता है। कैसे? जैसे इनकी भाषा में गड़बड़ी डाली परमेश्वर ने, किस लिए? इनके अच्छे काम के लिए।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि सारी पृथ्वी बर जाओ। अगर आप परमेश्वर का कहना नहीं मानोगे तो परमेश्वर को दूसरा रास्ता भी आता है कहना मनवाने के लिए। हालेलुया। इनकी भाषा में परमेश्वर गड़बड़ी नहीं डालता अगर ये अलग अलग जगह पहले ही चले जाते, अगर ये परमेश्वर का कहना पहले ही मान लेते थे। आपको पता है नूहा परमेश्वर का कहना माना था और नूहा बचाया गया क्योंकि नूहा ने परमेश्वर का कहना माना और नूहा ने जहाज बनाया और जहाज के अंदर बैठकर वो बच गया। अगर नूहा जहाज ना बनाता तो क्या वो बच पाता? नहीं बच पाता। अगर ये लोग परमेश्वर का पहले कहना मान लेते तो आज पूरी दुनिया पर एक ही भाषा होती, एक ही बोली बोली जाती, परमेश्वर को भाषा में गड़बड़ी नहीं डालनी पड़ती। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी को ऊपर फैला दिया और उन्हें उस नगर का बनाना छोड़ दिया। क्या हुआ? परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डालकर उनको सारी पृथ्वी पर फैला दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी फूलो फूलो और पृथ्वी पर बर जाओ, और परमेश्वर उस वादे पर खरा उतरा। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन परमेश्वर ने उनको आज्ञा मनवानी पड़ी, क्योंकि जब उनकी भाषा में गड़बड़ी आ गई तो कोई ईंट मांग रहा तो उसको गारा दे रहा है और कोई गारा मांग रहा तो उसको पानी दे रहा है। जब उनकी भाषा में गड़बड़ी आ गई, उनको समझ में नहीं आई, तो वो लोग बाबेल का मीनार था वो छोड़कर चले गए। हालेलुया। बाबेल का मीनार था वो लोग चले गए। कुछ लोग किस दिशा की ओर चले गए, कुछ लोग किस दिशा की ओर चले गए, यहीं पर भाषा में गड़बड़ी आ गई, क्योंकि सब भाषाओं में गड़बड़ी यहीं पर पड़ी थी, क्योंकि इंसान ने परमेश्वर का कहना नहीं माना। और जब इंसान ने परमेश्वर का कहना नहीं माना तो परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा। तभी आज संसार के अंदर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोली जाती है, क्योंकि यह सब परमेश्वर ने किया था। और अगर परमेश्वर ऐसा ना करता तो इंसान परमेश्वर से विद्रोह करने के लिए खड़ा हो रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ना करता तो इंसान परमेश्वर का विद्रोह करने के लिए खड़ा हो रहा था, और यह परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आया। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा के अंदर गड़बड़ी डाली और वो लोग परमेश्वर का कहना नहीं मान रहे थे। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर का कहना नहीं मान रहे थे, और जब परमेश्वर का कहना नहीं माना तो परमेश्वर ने उनकी भाषा के अंदर गड़बड़ी डाल दी। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। क्या रखा उस नगर का नाम? बेबीलोन रखा गया। हालेलुया। बेबीलोन का मतलब होता है यानी जो हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, जो हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं वो बेबीलोन होता है। ये लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे, और जब परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे तो ये लोग बेबीलोन बना रहे थे। और बेबीलोन का मतलब ही होता है कि परमेश्वर के विरुद्ध जाना, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। क्या हुआ? इसलिए उस नगर का नाम बेबीलोन रखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की जो भाषा की गड़बड़ी है ना वो यहीं पर डाली थी, इसलिए उस नगर का नाम बेबीलोन रखा गया। और परमेश्वर ने उन लोगों को उनकी भाषा के अंदर गड़बड़ी डालकर उनको अलग अलग जगह जाने दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको अलग अलग जगह पहुंचा दिया और सारी पृथ्वी पर उनको फैला दिया। हालेलुया। तो आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो लोग सोचते हैं कि ये हमारी भाषा ऐसी क्यों बोली जाती है। यह सब परमेश्वर ने हमारी भाषाओं में गड़बड़ी डाली है। हालेलुया। किसने डाली? परमेश्वर ने, क्योंकि इंसान ने परमेश्वर का कहना नहीं माना, और जब इंसान ने परमेश्वर का कहना नहीं माना तो परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि इंसान बेबीलोन बना रहा था, यानी परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा था। और जब आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हो, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हो तो परमेश्वर को ऐसा करने पर आप मजबूर कर देते हो, क्योंकि लोगों ने वहां पर परमेश्वर को मजबूर कर दिया था ऐसा करने पर। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता कि उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। परमेश्वर ने तो आसानी से कह दिया था कि तुम जाओ पृथ्वी पर फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो, लेकिन उन लोगों की गलती थी। उन लोगों ने कहा हम तो यहीं पर रहेंगे, हम तो यहीं पर बसेंगे, हम तो भाई भाई हैं। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो लोग पहले ही परमेश्वर का कहना मान लेते तो आज दुनिया के अंदर एक ही भाषा, एक ही बोली बोली जानी थी। इसलिए आज अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोली जाती है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का कहना नहीं माना। और जब परमेश्वर का कहना नहीं माना तो परमेश्वर उतर आया, और जब परमेश्वर उतरा तो उन लोगों की भाषा में गड़बड़ी डाल दी। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको
उनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है, ताकि वो भी लोग जान सके कि इस संसार के अंदर जितनी भाषाएं, जितनी बोलियां बोली जाती है, उनमें गड़बड़ी कहां हुई और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालनी पड़े। उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना जिनको आज नहीं पता। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।